हेलो एवरीवन। तो हम लोग अधिगम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का स्थानांतरण। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि एक जगह से अधिगम दूसरी जगह उपयोग करना, या एक जगह से दूसरी जगह लर्निंग को अप्लाई करना, या एक क्षेत्र से अधिगम को दूसरे क्षेत्र में अप्लाई करना हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्लास में सीखा हुआ ज्ञान बच्चा अपने परिवार या बाह्य ज़िंदगी में उपयोग करना। आपने देखा होगा कि जो बच्चा क्लास में जो भी नई चीज़ों को, नए ज्ञान को सीखता है, वह उसका यूज अपने परिवार, अपने बाह्य ज़िंदगी में वह उसका यूज करता है। वह अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने आसपास के लोगों से वह उसको शेयर करता है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है, वह उसका यूज करता है। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि एक जगह से अधिगम को दूसरी जगह पर उपयोग करना हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि सोरेंस ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कि सोरेंस का अधिगम का सिद्धांत, जिन्होंने कहा कि सोरेंस ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इन्होंने कहा कि एक परिस्थिति से सीखा हुआ ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल या आदतें, हैबिट दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। यानी कि एक परिस्थिति से सीखा हुआ ज्ञान, कौशल या आदतें दूसरी परिस्थिति में वह उसका उपयोग करना। यानी कि जो भी आदतें, जो भी हम नॉलेज, जो भी स्किल हम सीखते हैं, वह उसको हम जब दूसरी परिस्थिति में वह उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जब किसी की शादी होती है तो क्या होता है, बहुरानी जब मायके आती हैं, नहीं, बहुरानी जब ससुराल आती हैं तो अपने मायके से आदतें जो सीख कर आती हैं, यानी कि जो अपने मायके से आते वो ससुराल में सीख कर आते हैं, वो क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोलेंसिक, इन्होंने कहा कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, कौशल, आदतें दूसरी परिस्थिति में अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करके सीखी जाती है। यानी कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, कौशल, आदतें दूसरी परिस्थिति में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करके सीखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में, कि टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हमारा है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जो हमारा है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, या जिसको हम धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण भी कहते हैं। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि जब हम पिछला यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखा हुआ ज्ञान, यानी कि जो हम पहले ज्ञान सीख चुके हैं उससे हम नए यानी कि न्यू लर्निंग में मदद मिलता है। जो हम पहले से ज्ञान सीख चुके हैं उससे जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो उसमें मदद मिलता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ें जब हम पहले से सीख चुके हैं और जब हम अभी प्रेजेंट टाइम में नई चीज़ों को सीख रहे हैं, उससे जो पहले की चीज़ों से सीखी हुई चीज़ों से जो हमें मदद मिलता है वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब छोटा बच्चा होता है तो पहले वो 3 पहिया वाली गाड़ी चला रहा होता है। जब वो 3 पहिया वाली गाड़ी धीरे धीरे चलाना सीख जाता है तो हम देखते हैं कि 2 पहिया वाली गाड़ी भी आसानी से चला पाता है। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यानी कि जो चीज़ें हम पहले से सीख चुके हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में हम जो चीज़ें सीख रहे हैं, जो ज्ञान सीख रहे हैं, वह उसमें हमारी क्या करती है, मदद करती है। उसको हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जब छोटा बच्चा होता है तो पहले अ, आ, क, ख, ग, घ ये सारी चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। फिर हम देखते हैं कि बच्चा धीरे धीरे क से कबूतर शब्द बनाना सीख जाएगा। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चा वो क्या करता है, भाषा सीख जाता है। तो ये क्या हुआ, पहले तो वो छोटी छोटी चीज़ों को सीखा कि हाँ क ख क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे शब्दों को जोड़कर बोलना सीख जाता है। यानी कि जो पहले से वो चीज़ें सीख चुका है वह उसको आने वाले टाइम में हेल्प करता है, यानी कि अभी नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है। वो होता है हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब हम बात करते हैं कि निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। यानी कि नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण यानी कि जब पिछला सीखा हुआ निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि जब पिछला सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है।
यानी कि जो भी चीज़ें, जो भी ज्ञान हम पहले सीख चुके हैं और अभी हम जब प्रेजेंट टाइम में जब कोई चीज़ें सीखते हैं तो वह उसमें क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। वो होता है हमारा निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास पुराना फ़ोन नंबर होता है और जब आप नया फ़ोन नंबर लेते हो और तो उसे सीखते हो तो क्या होता है, हमें बार बार अपना पुराना फ़ोन नंबर ही याद आता है। तो ये क्या है, निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें नई चीज़ों को सीखने में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसे जोड़, घटा, गुणा, भाग सिखाते हैं। तो हम बच्चे को सिखाते हैं कि 8 - 2 यानी कि 6 होगा, तो बच्चा आसानी से ये सारी चीज़ों को सीख जाता है। लेकिन जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है आगे क्लासेज में जाता है, तो हम उसे सिखाते हैं कि 2 - 8 यानी कि -6 होगा। 2 - 8 यानी कि -6 होगा। तो बच्चा कहता है ये कैसे? तो ये क्या हुआ, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो ज्ञान हम पहले से सीख चुके हैं वो हमें नए ज्ञान सीखने में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। हमें नए ज्ञान सीखने को क्या करती है, कोई हेल्प नहीं करती है। वो क्या होता है, हमारा निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। अब हम बात करते हैं कि जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है। शून्य यानी कि कुछ भी नहीं। शून्य अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? शून्य अधिगम स्थानांतरण यानी कि जब पूर्व ज्ञान न तो सीखने में मदद कर रहा हो और न ही नुकसान कर रहा हो। यानी कि जो भी ज्ञान, जो भी चीज़ें हम पहले से सीख चुके हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में उससे हमें न कोई फ़ायदा हो रहा हो और न कोई नुकसान हो रहा, वो होता है हमारा जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे कोई भी व्यक्ति किस रंग का जूता पहन रहा है, वह उसके लर्निंग या सीखने को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पुराने 500 के नोट या 1000 के नोट, नए नोटों से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हुआ, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यानी कि जो चीज़ें, जो नॉलेज हमारे पास पहले से हैं उससे हमें प्रेजेंट टाइम में कोई मदद, कोई हेल्प भी नहीं हो रही है और ना ही उससे कोई नुकसान हो रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। अब हम बात करते हैं कि लिटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है। लिटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है? लिटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि पार्श्विक अधिगम का स्थानांतरण। लिटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि पार्श्विक अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि जब हम एक समान स्तर पर ज्ञान का उपयोग करते हैं, जैसे जो कोई परिस्थिति है जिसमें हमारे पास 9 केले हैं और 3 केले किसी ने खा लिए, तो हमारे पास कितने केले बचेंगे? 6 केले। तो क्या हुआ, लिटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है जब हमारे पास एक समान स्तर का ज्ञान का उपयोग करते हैं। अब हम पांचवा बात करते हैं कि बाइलिटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि द्विपाक्षीय अधिगम का सिद्धांत। द्विपाक्षीय अधिगम का सिद्धांत यानी कि बाइलिटरल यानी कि यानी कि द्विपाक्षीय अधिगम का सिद्धांत क्या होता है? जब शरीर के एक भाग से सीखा गया ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल दूसरे भाग में चला जाता है। जब शरीर के एक भाग से सीखा गया ज्ञान, कौशल, नॉलेज, स्किल दूसरे भाग में चला जाता है, तो क्या होता है? बाइलिटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम डेली क्या करते हैं, सीधे हाथ से लिखते हैं। सीधे हाथ से लिखना हम सीखते हैं और हम ज़रूरत पड़ने पर उल्टे हाथ से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने भी कभी ऐसा ट्राई किया होगा, डेली तो हम जिस हाथ से लिखते हैं उसी हाथ से लिखते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पर हम उल्टे हाथ से नहीं लिख पाए। हम उल्टे हाथ से भी ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा बाइलिटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। यानी कि जब शरीर के एक भाग से सीखा गया ज्ञान, कौशल हमारे दूसरे शरीर के भाग में चला जाता है, तो क्या होता है? हमारा बाइलिटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। अब हम छठवां बात करते हैं कि
अब हम छठवां बात करते हैं कि वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि ऊर्ध्वाधर या लंबवत। वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमारा कहता है कि जब पूर्व ज्ञान यानी कि जो पहले का ज्ञान है हाई लेवल यानी कि उच्च स्तर पर सीखने में मदद करता है। वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहता है कि जो हमारे पास पहले से ज्ञान होता है वो हमें हाई लेवल यानी कि उच्च स्तर पर चीज़ों को सीखने में मदद करता है, वो होता है हमारा वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मान लीजिए जब हम किसी नॉर्मल या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई लड़का एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या हुआ जो हमारा तो उसको जीके जीएस क्या होता है, तो उसको जीके जीएस तो आता ही है, बट वही अगर कोई आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा है तो क्या हुआ, हमारे पास बेसिक ज्ञान तो है, तो हम क्या करेंगे फिर हाई लेवल की ज्ञान यानी कि उच्च स्तरीय पर ज्ञान को सीखने में हमें मदद करता है। यानी कि जो हमारे पास ज्ञान है उसके आधार पर हम आगे नई नई चीज़ों को, हाई लेवल चीज़ों को हम क्या करते हैं, सीख सकते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले बेसिक ग्रामर यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं, फिर हम एडवांस ग्रामर पे जाते हैं, तब हम बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखते हैं। यानी कि पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए फिर हम बड़े बड़े हाई लेवल चीज़ों को सीखते हुए चले जाते हैं। यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं उसी की मदद से हम हाई लेवल की चीज़ों को सीख पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो हमारा होता है क्षैतिज, यानी कि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, जो हमारा क्षैतिज अधिगम हस्तांतरण है वो है कि एक विषय से सीखा गया ज्ञान जब दूसरे विषय में सीखने में मदद करता है। मान लीजिए कि जब हम ड्राइंग सीखते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे मैथमेटिक्स में भी हेल्प होता है। जब हम ड्राइंग सीखते हैं तो हम ट्रायंगल बनाना, सर्कल बनाना या वर्ग बनाना, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हम सीखते हैं ड्राइंग में। तो इससे हमारे मैथमेटिक्स में भी हेल्प हो जाता है। उसमें हमें ट्रायंगल, वर्ग, सर्कल ये सारी चीज़ों को बनाना पड़ता है। तो ये क्या हुआ, एक विषय से सीखा गया ज्ञान हमें दूसरे विषय सीखने में तो मदद कर रहा है कि अगर हम ड्राइंग आती है तो हम मैथमेटिक्स में भी ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर हमें ड्राइंग आती है तो हम बायोलॉजी में भी अगर हमें ड्राइंग आती है तो उससे हमें बायोलॉजी में भी, मैथमेटिक्स में भी हमें हेल्प मिलती है क्या, ताकि हम ट्रायंगल या वर्ग या हम इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बना पाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि एक विषय से सीखा गया ज्ञान जब हमें दूसरे विषय सीखने में मदद करता है तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।